कृपया नेत्रों को बंद कर लीजिए। अनुपम सुख का अनुभव करने के लिए अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए। अपने से युक्त रहिए, अपने को पहचानिए। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर हमारी अमूर्त काया है, उसी में अपनापन कीजिए, उसी से युक्त रहिए। अपनी अमूर्त काया ही सुख स्वभावी है, उससे युक्त रहने से ही हमको सुख का अनुभव होता है। अन्य सब चेष्टाओं को छोड़ देना है। जितनी भी हम बाह्य चेष्टाएं करते हैं वे अपने से विमुख रहकर करते हैं, इसलिए हमको सुख का अनुभव नहीं होता और हम दुखों से घिर जाते हैं। जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए अपने से जुड़कर रहिए। परमात्मा भी अपने से जुड़कर ही अनुपम अविनाशी सुख को भोगते हैं। सुख प्राप्ति का अन्य कोई उपाय न भूतकाल में था, न आज है, न भविष्य में होगा। अपने सुख का अनुभव करने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, न कुछ विचार करने की आवश्यकता है, न कुछ बोलने की ही आवश्यकता है, न कुछ काय चेष्टा की आवश्यकता है। हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहते हैं, कुछ विचार करते रहते हैं, बोलते रहते हैं और काय चेष्टा करते रहते हैं। ऐसा हमारा विपरीत आचरण चल रहा है और फिर हम सुख की कामना करते हैं। काम दुख के करते हैं और चाहते सुख हैं। सब जीव सुख चाहते हैं, तथापि नाना दुखों में पड़े रहते हैं। अल्पायु में ही लोग असाध्य रोगों से मरते हुए देखे जा रहे हैं, केवल अपने आभ्यंतर शरीर की उपेक्षा करने से। बाह्य साधनों से ही सुखी होने का प्रयत्न करते हैं और आभ्यंतर अपने साधन से, अपने से जुड़कर सुखी होने का प्रयत्न नहीं करते। बाह्य पदार्थों के आश्रय से सुख की हम कल्पना कर सकते हैं, पर सुख मिलता नहीं है। तभी कहा है, सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। हर व्यक्ति सुख के लिए ही प्रयत्न करता है, दुख के लिए वह कुछ भी नहीं करता, तथापि वह दुख भोगता है।
अपने सन्मुख बने रहिए। काम तो थोड़ा सा ही है और फल में अपार सुख की प्राप्ति है। अपने को अर्थात अपने काया कोई सुख का स्रोत मानकर अपने से युक्त रहिए। हमने अनादि से अपने को पराधीन किया है, पराश्रित किया है। उपयोग और योग से हम जीते हैं, अपना अनुभव नहीं करते, अपने सुख का अनुभव नहीं करते। जानन क्रिया में निरंतर लीन रहते हैं और जब इंद्रिय ज्ञान होता है तो फिर मन का व्यापार भी होता है, वचन चेष्टा भी होती है और काय चेष्टा भी होती है। एक भी इंद्रिय को हम काम में लेते हैं तो शेष इंद्रियां भी बलवती हो जाती हैं, वे भी चंचल हो जाती हैं, मन भी चंचल हो जाता है, बोलने का परिणाम भी होता है और हिलने डुलने का चेष्टा भी हम करते हैं। जैसे एक भी व्यसन हो तो शेष व्यसन भी आ जाते हैं। सर्व व्यसनों का त्याग करना पड़ता है। ऐसे ही हमें सभी इंद्रियों का, मन के व्यापार का, वचन के व्यापार का, काय चेष्टा का, इन सब का ही त्याग करना होगा। एक को भी जीवंत रखने पर शेष सब भी आ खड़े होंगे और हम संसार दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और इन सब से बचने का उपाय है अपने अवलंबन से रहना। अपने अवलंबन से अर्थात अपनी अमूर्त काया के अवलंबन से। अंतर्मुख रहकर, वही स्वाधीनता है, वही स्वाश्रय है, वही स्वानुभव है, वही वास्तव में आराधना है, परमात्मा दर्शन है, परमात्मा की पूजा है, परमात्मा की स्तुति है। जब इंद्रिय ज्ञान के प्रति अरोचक भाव हो जाता है, विचारों के प्रति भी अरोचक भाव हो जाता है, बोलने के प्रति भी अरोचक भाव हो जाता है, काय चेष्टा के प्रति भी अरोचक भाव हो जाता है, इंद्रिय संयम, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, तो सहज ही हमको हमारे सुख का अनुभव होने लगता है। सर्वांग आत्म प्रदेशों में आनंद अमृत झरने लगता है। अंतरंग में जब अपने में स्थित होते हैं तो बाह्य काया भी स्वतः स्वस्थ हो जाती है। अस्वस्थ होने पर हम डॉक्टरों के पराधीन होते हैं और वह पराधीनता वास्तव में अत्यंत भयावह है। अपने को दूसरे के भरोसे छोड़ना, पर से सुख की आशा रखना, वही बड़ा अपराध है। अपना दुख हमें स्वयं मेटना होगा, अपने से युक्त रहकर। डॉक्टर से, भगवान से सुख की आशा करना वही एकमात्र दुख का कारण है। जब अपने सन्मुख रहते हैं तो हमें फिर किसी की आवश्यकता ही नहीं रहती, न डॉक्टर की न भगवान की। सब
अंतरंग बहिरंग प्रतिकूलता हमारे बहिर्मुख रहने से पैदा होती है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं करने से, मन वचन काय के योग का निरोध नहीं करने से ही हम नाना दुखों में पड़ते हैं। फिर उन दुखों का उपाय भी बाह्य साधनों से करने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें बहुत जोखिम रहती है। परावलंबन जोखिम से भरी होती है, स्वावलंबन में कोई जोखिम नहीं है, केवल आनंद का भोग है। अपने काया की महिमा लीजिए, इसके सन्मुख रहकर। स्वतः ही जब अपने सन्मुख होते हैं और हमें शांति का अनुभव होता है, तो हमें अपनी काया की महिमा आती है। जो मेरा अंतरंग में स्वरूप है, वह सभी वही रूप सब सर्व परमात्माओं का है। मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। बस यही अंतर है कि हम बहिर्मुख रहते हैं और परमात्मा ने बहिर्मुखता को छोड़ दिया है। हम इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं और परमात्मा तो मूर्त देह से रहित हो गए हैं, इसलिए इंद्रिय ज्ञान से रहित हैं। मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं, उनसे उनका कोई संबंध नहीं रहता है। लोक में ये बड़ा भ्रम है कि भगवान सबको देखते हैं। भगवान जाने हर बात पे हम बोलते हैं। जानने का काम तो वस्तुतः संसारी जीव ही करते हैं। मोह के बल से परमात्मा तो अपने आनंद के भोग में लीन रहते हैं। हम दूसरे को भी अपना जैसा ही देखते हैं। हम चूंकि बहिर्मुख रहते हैं, तो परमात्मा भी बहिर्मुख रहते होंगे, ऐसा मान लेते हैं। हम में और परमात्मा में 36 का अंक है। परमात्मा सर्वथा अंतर्मुख है और हम सर्वथा बहिर्मुख हैं। इस अंतर को हमें मिटाना है। वे अत्यंत निश्चेष्ट हैं, कुछ विचार नहीं करते हैं। विचार करने का साधन ये मूर्तिक मन उनके पास नहीं है। बोलने का वचन यंत्र भी उनके पास नहीं है और मूर्त काया भी नहीं है, इसलिए वे मन वचन काया की चेष्टा से रहित हैं। मूर्त को जानने वाली इंद्रियां उनके पास नहीं है, इसलिए वो मूर्त के जानने देखने से रहित है। मूर्त काया से रहित होना, हमेशा हमेशा के लिए सूक्ष्म मूर्त कर्म के बंधन से भी रहित हो जाना, वही हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। और इस प्रकार सर्वथा अपने सुख को भोगते हुए रहना। जगत के किसी पदार्थ से कोई संबंध नहीं कायम करना। संबंध टिकते कहाँ हैं? आए दिन लोगों को हम मरते हुए देख रहे हैं, फिर भी हम संबंधों को संजोते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है और खेद भी है। जन्मता ही मरने के लिए है, फिर भी बाहर की सामग्री को, बाहर के लोगों को मजबूती से पकड़ता है।
और वही उसके सकल दुखों का कारण होता है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। पांचों उंगलियों का अग्रभाग पूरी हथेली अत्यंत तन्मय होकर अपने अंगों को महसूस करना है। अत्यंत एकाग्र होकर अपने आप को अपने अंगों पर बनाए रखिए, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ। छोटी अंगुली अनामिका मध्यमा तर्जनी और अंगूठा। क्योंकि आपको बाहर कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए आपको अपने अनुशासन से ही इस कार्यक्रम में पूरी तन्मयता से लगना है। अन्य कार्यों में अपने आप को युक्त नहीं करना है। बाहर के काम काजों का कोई अंत नहीं है, उनमें ही हमको लाभ दिखाई देता है और इस ध्यान में ही, अपने अनुभव में ही हमें कोई लाभ दिखाई नहीं देता। सहज ही बाहर के कामों को करने की हमारी प्रवृत्ति रहती है, अपने से युक्त रहने की प्रवृत्ति नहीं होती। हमें अपने को बदलना है मजबूती के साथ, पूरी शक्ति के साथ। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। पुनः कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। जो भी लोग माला फेरते हैं, वे यदि अपने अंगों के नाम की माला फेरें तो वास्तव में उनको माला फेरने का लाभ मिलेगा। माला फेरने का श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। भले ऐसी माला हमने पूर्व में ना फेरी हो, पूर्व में फेरी होती तो संसार ही नहीं होता, कभी का मोक्ष हो गया होता, कभी के हम दुखों से मुक्त हो गए होते। हम तो सदा ही पर की माला ही फेरते आए हैं, अपने को भूल गए हैं। तभी कहा भूल आपको भरमतवादी। अपने को भूलकर व्यर्थ ही संसार में परिभ्रमण करता है। भूल आपको हैरान हो गया। जीवन में नाना उत्पात मचा रहता है, अपनी माला नहीं फेरने से, अपने अंगों की माला नहीं फेरने से।
अपनी पूजा अपनी आराधना नहीं करने से। पर पूजा में तो हम माहिर हुए हैं और अपनी पूजा करना भूल गए हैं। पर का गुणगान तो हमने किया है, अपना गुणगान करना भूल गए। दूसरों के सामने अपने गुणों का बखान नहीं करना है, हमें स्वयं अपने गुणों की महिमा लेकर अपने में लीन होना है। और अपना तो वास्तव में एक ही गुण है, उसका नाम सुख है। और वह गुण ही सर्व गुणों को, सर्व अन्य महिमाओं को छोटा करता है। वे सब तुच्छ हैं और ये सुख गुण ही वास्तव में तीन लोक में महान है। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। शुरू में आपको अटपटा लग सकता है कि ये हम क्या जप रहे हैं, पर भवभ्रमण का नाश करना हो तो अन्य कोई उपाय नहीं है। दुखों का नाश करना हो तो अन्य कोई उपाय नहीं है। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। जब चाहे जब समय हो तो धारावाही रूप से अपने अंगों के नाम की माला फेरी। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। स्वतः ही माला फिरने लग जाए ऐसी आदत डालिए। जिस चीज की आदत पड़ जाती है वह काम स्वतः ही होने लगता है, बिना प्रयत्न के ही होने लगता है। ऐसे अपने अंगों का नाम जपना स्वतः ही होने लगे, ऐसा अभ्यास कीजिए। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। पांचों उंगलियां कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। आपको भी मन में इन अंगों का नाम लेना है ताकि आपका मन अन्यत्र नहीं भटके। कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, दाहिनी हथेली की कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। इन अंगुलियों के सिरों पर प्रेशर डाल करके एक्यूप्रेशर वाले नाना रोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। हमारा ध्यान बलजोरी से हमारी अंगुलियों पर लाते हैं, उससे बद्ध कर्म जो दुख पैदा करता है, रोग पैदा करता है, वह दूर होता है और हम स्वस्थ होते हैं बिना औषधि के। कनिष्ठा, अनामिका,
मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, पूरी हथेली, कर कमल, कर्म मल से मुक्त होने का ये उत्तम उपाय है। मूर्त पदार्थों को मल ही जानो। हमारी शुद्धि उनके निमित्त से नष्ट होती है। हमारी काया मलिन होती है मूर्त पदार्थों के संबंध से ही। अशुचि धातुओं से में मिला हुआ अभी हमारा अमूर्त शरीर है, तो सकल मूर्त पदार्थों को अशुचि देखो, क्योंकि उनके निमित्त से हमारे अशुद्धता होती है, मलिनता होती है, परिणाम मलिन होते हैं, सुख नष्ट होकर दुख उत्पन्न होता है। अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से, अपनी अमूर्त काया पर बने रहने का संपूर्ण प्रयत्न करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।